ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते ही बच्चा डरता है। विदाउट चार्ज कंपाउंड है तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां आ गया है और हियर इज द क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते ही बच्चा डरता है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस दे दूं कि ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और डेफिनेटली एक क्वेश्चन नहीं होता, वो कई कॉन्सेप्ट को अपने में लिए हुए होता है। सो हियर इज द क्वेश्चन, दिस इज योर पायरॉल एंड इन पायरॉल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम 1। पहले तो बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो ये कहना चाहता है कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो किस कार्बन पे या किन कार्बन्स पे सबसे ज्यादा अपना टाइम बिता रहा होगा, यानी कि रुक रहा होगा। लेट्स सी। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, जो विदाउट चार्ज कंपाउंड है वो स्टेबल होता है, और जब चार्ज आता है यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमने जाता है, वो चार्ज वाली चीज अनस्टेबल होती है। बिल्कुल वैसे ही हम अपने घर में हैं तो स्टेबल हैं, लेकिन हम जब मार्केट में जाते हैं, रोड पे जाते हैं तो खतरा बहुत होता है, लेकिन यस थ्रिलिंग होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी घूमने जाते हैं। लेट्स सी कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो कहाँ कहाँ जाएगा। ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चा लोग कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इसके इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ध्यान रखिएगा, ये लोन पेयर जहां जगह मिलेगी, यानी कि प्योर पी ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल मिलेगा, यानी कि विदाउट सिग्मा बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, उसमें जा सकता है, यानी कि इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है। चलिए पहले इसको इधर घुमाते हैं। ये यहां आया तो ये इलेक्ट्रॉन कहेगा भाई मेरे पास तो ऑलरेडी यहाँ पे इस कार्बन पे ऑलरेडी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहेगा मुझे जाना पड़ेगा, मुझे शिफ्ट होना होगा। आप यहाँ आए किस लिए, आपको जाना है इसलिए आए हो, तो रेजोनेंस कराइए। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, दैट मीन्स नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खो दिया, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो प्लस चार्ज आ गया। और वहाँ पे एक इस सेकंड कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है और इधर से एक जा रहा है। दैट मीन्स ये कार्बन खो भी रहा है और पा भी रहा है। खोया पाया कोई चार्ज नहीं आया, और इसने सिर्फ पाया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया, और नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना लिया। और फिर देखिए नेगेटिव चार्ज कह रहा भाई मुझे घूमी करा दो, आप यहाँ आए किस लिए, आपको जाना है इसलिए आए हो, तो रेजोनेंस कराइए। अब ये यहाँ आ जाएगा। देखिए ये जब यहाँ आ जाएगा तो इसने खोया तो ये न्यूट्रल हुआ, इसने खोया पाया कोई चार्ज नहीं आया, और इसने सिर्फ पाया तो नेगेटिव चार्ज आया। अब की बार नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया भाई। रेजोनेंस कराना आना चाहिए सबसे पहले, तो ये ऐसा ही रहा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने और इन पे चार्ज आया। अब इन पे चार्ज देखिए, हमको पता होता है कि अपोजिट चार्जेस जितना पास रहे उतना स्टेबल है। तो यहां देखिए पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा पास है, तो इन दोनों में तो ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया। अब भाई अगर इलेक्ट्रॉन उस साइड घूमता, किस साइड, ये इधर ना जाता, इधर आता, इधर आता, तो देखिए ये यहाँ आता और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता, और फिर ये यहाँ आता नेगेटिव चार्ज। बना दो सर, इतना जल्दी मत करो, हमें नहीं आएगा समझ में। ओके, मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो प्लस चार्ज होता, और ये यहाँ आता तो नेगेटिव चार्ज आता, और ये यही है। और फिर ये घूमकर कहाँ आता बताइए, ये घूमकर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आता तो ये यहाँ आता तो कैसा नज़र आता, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसा नज़र आता, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि ये और ये ज़्यादा स्टेबल है। और ये कार्बन कौन से हैं, ये वाला सेकंड कार्बन है और ये वाला फिफ्थ कार्बन। दैट मीन्स दोनों ही बराबर स्टेबल हैं, तो सेकंड एंड फिफ्थ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आना चाहिए। सेकंड एंड फिफ्थ ये आंसर होना चाहिए। और आइए सेम आंसर बच्चा लोगों को दिखाइए कि क्या आंसर होगा। लेट्स सी द आंसर, क्या आंसर आएगा भाई। सेम आंसर को दिखाइए। ये देखिए, दिस इज योर आंसर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, और डरना नहीं है, ऐसे ही सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ऑल द बेस्ट।